स्टालिन पैदा तो जॉर्जिया के एक छोटे से गांव गौरी में हुआ था, मगर उसके ख्वाब बड़े थे। उसका बाप मोची होने के साथ साथ शराबी भी था, जिसकी वजह से उसकी मां को लोगों के कपड़े धोकर गुजारा करना पड़ता था। 7 साल की उम्र तक वो एक कमज़ोर सा बच्चा था जो अक्सर गांव के लड़कों से मार खाकर घर वापस आता था। मगर बाद में यही कमज़ोर सा बच्चा दुनिया की एक सुपर पावर रियासत का हुक्मरान बना, जिसने अमेरिका और यूरोप की नाक में दम करके रख दिया, और सबसे बढ़कर उसने हिटलर को मात दी। आज के वीडियो में हम स्टालिन के इसी सफ़र के बारे में बात करेंगे। मैं हूं इरफान आरिफ और आप देख रहे हैं किताबपीडिया। सात साल की उम्र तक वो एक कमज़ोर सा बच्चा था जो अक्सर लड़ाई झगड़ों में मगन रहता था। इसी वजह से उसकी माँ उससे तंग थी। बचपन में उसे स्मॉल पॉक्स हो गया, जिसकी वजह से उसके मुंह पर दाने बन गए और वो अपनी शक्ल से नफरत करने लगा। बचपन में ही उसका एक एक्सीडेंट हुआ और उसका एक बाजू हमेशा के लिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। गांव के दूसरे बच्चे उसके साथ बदतमीजी से पेश आते थे, जिसकी वजह से वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता था। स्टालिन की मां स्टालिन के बाप के साथ साथ स्टालिन से भी तंग थी, इसलिए उसने स्टालिन को पादरी बनाने के लिए एक चर्च में दाखिल करवा दिया। स्टालिन की कारकर्दगी यहाँ अच्छी रही, जिसके बाद उसे तिफलस के एक मजहबी स्कूल में स्कॉलरशिप दे दिया गया। तिफलस में क्याम के दौरान ही एक दिन उसका सामना मिसाम डैसी नामी एक खुफिया तंजीम से हुआ जो जॉर्जिया को रूस से अलग करवाना चाहती थी। इस तंजीम के कुछ मेंबरान सोशलिस्ट थे, जिन्होंने स्टालिन को कार्ल मार्क्स और लेनिन की तहरीरों से मुतारफ करवाया। 1898 में स्टालिन ने इस खुफिया तंजीम को ज्वाइन कर लिया और 1899 में उसे तिफलस के मजहबी स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूल के रिकॉर्ड के मुताबिक स्टालिन को वाजिबात अदा न करने की वजह से स्कूल से निकाला गया था, मगर असल में स्टालिन को उसके नजरियात की वजह से स्कूल से निकाला गया था। स्टालिन के नजरियात अपने साथी के साथ साथ उस वक्त के हुक्मरानों से भी टकराते थे। स्कूल से निकाले जाने के बाद वो वापस ना गया, बल्कि तिफलस ही ठहर गया और इनकलाबी तहरीक को वक्त देने लगा। 1901 में उसने सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी में शमूलियत अख्तियार की और 1902 में उसने मजदूरों की कामयाब हड़तालें करवाईं, जिसकी वजह से उसे साइबेरिया जेल मुंतकिल कर दिया गया। इस जेल में खतरनाक तरीन कैदियों को लाया जाता था और इस जेल से कोई मुश्किल से ही बचकर जिंदा वापस जाता था। स्टालिन को यहाँ कई मरतबा लाया गया और वो हर मरतबा जेल से फरार हो जाता था। स्टालिन की इसी साबित कदमी की वजह से उसे स्टालिन यानी मैन ऑफ स्टील कहा जाने लगा। लेनिन की तरह उसका असल नाम भी स्टालिन नहीं था, बल्कि उसका असल नाम जोसेफ जुगाशविली था। स्टालिन लेनिन की तरह ना तो अच्छा मुकर्रर था और ना ही ट्रोट्स्की की तरह कोई बड़ा दानिश्वर, मगर फिर भी उसने हड़तालें करवाने, मीटिंग्स अरेंज करने, पंफलेट छपवाने और उन्हें तकसीम करने में अपना लोहा मनवाया। स्टालिन जब से जेल से फरार हुआ था, जार्स की खुफिया पुलिस उसका मुसलसल पीछा कर रही थी, मगर स्टालिन फिर भी पार्टी के लिए पैसे इकट्ठे करने, बैंक लूटने, अगवा करने और बत्ता लेने में मसरूफ रहा। एक दफ़ा उसने तिफलस के एक बैंक से $34 लाख चोरी किए। इस चोरी के दौरान उसके 20 साथियों की जानें भी गईं, मगर स्टालिन बच निकला और इस चोरी के बाद वो लेनिन की नज़रों में भी आ गया था। फरवरी 1917 के इनकलाब में निकोलस II को हटना पड़ा, जिसके बाद एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी। अप्रैल 1917 में बोल्शेविक पार्टी के लीडर लेनिन ने इस प्रोविजनल गवर्नमेंट को मानने से इनकार कर दिया और लोगों से दरख्वास्त की कि वो इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत कर दें। चुनाचे अक्टूबर 1917 में लेनिन ने रेड गार्ड्स की मदद से इस प्रोविजनल गवर्नमेंट का तख्ता उलट दिया और शाही महल पर कब्जा भी कर लिया। 1917 के इनकलाब के वक्त भी स्टालिन जेल में था। जैसे ही इनकलाब आया, लेनिन फिर जेल से फरार हो गया। इस इनकलाब के बाद जब लेनिन के हामियों और लेनिन के मुखालफिन के दरमियान सिविल वार छिड़ी, तो इस जंग में भी स्टालिन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 1922 में लेनिन ने उसे कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया। स्टालिन ने जनरल सेक्रेटरी बनते ही पार्टी पर अपना पंजा मजबूत करना शुरू कर दिया और वो जल्द ही लेनिन के बाद दूसरा बड़ा लीडर बन गया, मगर उसका अंदाज आमराना था। लेनिन स्टालिन की इन हरकतों से खुश नहीं था और उसे हटाना चाहता था, मगर तब तक देर हो चुकी थी। 1924 में लेनिन के इंतकाल के बाद स्टालिन का कम्युनिस्ट पार्टी पर मुकम्मल कंट्रोल हो गया था और जो बाकी उसके मुखालिफ बचे थे, उन्हें या तो कत्ल करवा दिया गया या फिर लेबर कैंप्स में भेज दिया गया। स्टालिन को जिस भी शख्स पर शक होता कि वो इसके इक़्तिदार के लिए खतरा बन सकता है, उसे अमेरिका से तल्लुक और गद्दारी के इल्ज़ाम में कत्ल कर दिया जाता। स्टालिन ने पावर संभालते ही छोटे किसानों से उनकी ज़मीनें और उनका गल्ला हथियाना शुरू कर दिया। स्टालिन का ख्याल था कि अगर ज़मीन टुकड़ों की बजाय बड़े बड़े फॉर्म्स की सूरत में होगी तो उससे ज़्यादा पैदावार लेना आसान हो जाएगा। मगर किसान, जिनकी रोज़ी रोटी का वाह ज़रिया उनकी ज़मीनें ही थीं, उन्होंने ज़मीनें छोड़ने और रियासत के लिए काम करने से इनकार कर दिया। चुनांचे स्टालिन ने इनकार करने वाले किसानों पर ज़मीन तंग करके रख दी। 10 लाख लोगों को लेबर कैंप्स में भेज दिया गया, जिनमें से अक्सर उधर ही मर गए। स्टालिन की इन पॉलिसियों की वजह से इस साल पैदावार भी कम रही थी और कुछ किसानों ने रिटेलिएट करते हुए अपनी फसलें भी जला दी थीं, जिसकी वजह से कहत पैदा हो गया था।
स्टालिन ने तकरीबन तमाम लोगों से उनकी ज़मीनें छीन ली थीं और कुछ अरसे के बाद सोवियत यूनियन की माशी हालत भी बेहतर होना शुरू हो गई थी, मगर इस प्रोसेस में तकरीबन 10 लाख लोग अपनी जान से हाथ धो चुके थे। स्टालिन के सामने जो भी खड़ा होता उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत या जिला वतनी होता। 1939 में जब वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई तो स्टालिन ने हिटलर के साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन कर लिया, जिसका मतलब ये था कि अब जर्मनी और सोवियत यूनियन एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, बल्कि अगर कोई मुल्क इन दोनों में से किसी एक पर हमला करेगा तो दोनों मिलकर उसके खिलाफ जंग लड़ेंगे। इसी मुआहदे के तहत जर्मनी और सोवियत यूनियन ने एक साथ मिलकर पोलैंड पर हमला करके वर्ल्ड वार 2 का बाकायदा आगाज किया। स्टालिन को हिटलर पर अंधा एतमाद था। स्टालिन के जर्नैल उसे हिटलर पर नजर रखने की तजवीज़ देते रहे, मगर उसने किसी की ना सुनी। 1941 में स्टालिन के जर्नैलों ने उसे बताया कि जर्मनी मशरकी बॉर्डर पर अपनी बहुत बड़ी फौज मूव कर रहा है, मगर स्टालिन ने अब भी जर्नैलों की बातों पर कान ना धरे। जल्द ही जर्मनी की फौज ने मुआहदा तोड़ते हुए सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। ये खबर सुनकर स्टालिन पर सख्ता तारी हो गया और वो कई दिनों तक अपने कमरे से बाहर ना निकला। जब तक स्टालिन ने होश संभाला तब तक जर्मनी की फौज यूक्रेन और बेलारूस पर कब्जा करते हुए मॉस्को के करीब पहुंच गई थी। स्टालिन की कत्ल गारत की वजह से सोवियत यूनियन के अक्सर बड़े बड़े रहनुमा कत्ल हो चुके थे, मगर अब जो भी हो जर्मनी का मुकाबला तो करना ही था। चनाचे स्टालिन ने अपनी आवाम से जर्मनी के खिलाफ जंग लड़ने की अपील की। आवाम ने भी स्टालिन की कत्ल गारत को नज़रअंदाज करते हुए जर्मनी का मुकाबला करने का फैसला किया। 1943 तक स्टालिन ने न सिर्फ अपने इलाके वापस हासिल किए, बल्कि वर्ल्ड वार 2 के आखिर तक आधे जर्मनी पर कब्जा भी कर लिया। जैसे ही सोवियत यूनियन की फौजें जर्मनी में घुसी, हिटलर ने खुदकुशी कर ली। बाद में जब जर्मनी ने सरेंडर किया तो आधे जर्मनी पर सोवियत यूनियन और आधे जर्मनी पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का कब्जा हो चुका था। वर्ल्ड वार 2 के दौरान ही स्टालिन का एक बेटा जर्मनी के हाथ लग गया। जर्मन फौज ने अपने एक जर्नैल की रिहाई के बदले उसे बेटा वापस करने की ऑफर दी, मगर स्टालिन ने यह ऑफर रद्द कर दी। जर्मनी में कैद के दौरान ही एक दिन उसने भागने की कोशिश की, जिसकी वजह से वह जर्मन फौज की गोलियों का निशाना बन गया और हलाक हो गया। अब जर्मनी ने तो सरेंडर कर दिया था, मगर जापान अभी भी अलाइड पावर्स के खिलाफ जंग जारी रखे हुए था। स्टालिन ने प्लान बनाया कि इससे पहले अमेरिका और उसके इत्तेहादी जापान को शिकस्त दें, क्यों ना जापान पर हमला करके उसे शिकस्त दी जाए और उस पर कब्जा कर लिया जाए। मगर स्टालिन के इस प्लान के बारे में अमेरिका भी आगाह था, इसलिए इससे पहले कि स्टालिन जापान पर हमला करता, अमेरिका ने जापान पर एटमी हमला करके जापान पर कब्जा कर लिया। एक मजे की बात यह है कि स्टालिन को 2 बार नोबेल इनाम के लिए भी नॉमिनेट किया गया। चूंकि स्टालिन ने वर्ल्ड वार 2 खत्म करने के लिए एक अहम किरदार अदा किया था, इसलिए 1945 और 1948 में उसे 2 बार नोबेल इनाम के लिए नॉमिनेट किया गया। जैसे ही वर्ल्ड वार 2 खत्म हुई, स्टालिन को खतरा महसूस हुआ कि शायद अमेरिका और उसके इत्तेहादी कहीं सोवियत यूनियन पर हमला ही ना कर दें। इसलिए उसने 1945 से 1948 तक मशरकी यूरोप में कई कम्युनिस्ट हुकूमतें बनाईं। इससे मगरबी ताकतों ने यह तस्वर लिया कि शायद अब स्टालिन पूरे यूरोप पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए यूरोपीय मालिक ने सोवियत यूनियन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर नेटो बना ली। स्टालिन को नेटो के बाद खारजा पॉलिसी में एक और शिकस्त का सामना उस वक्त करना पड़ा जब उसने शुमाली कोरिया को जनूबी कोरिया पर हमले के लिए उकसाया और समझा कि अमेरिका इस जंग में मुदाखलत नहीं करेगा। मगर स्टालिन का यह मफरूज़ा गलत साबित हुआ और अमेरिका ने शुमाली कोरिया के मुकाबले में जनूबी कोरिया की मदद करना शुरू कर दी। 1950 की दहाई आते आते स्टालिन की सेहत खराब होना शुरू हो गई और वो 1953 में इंतकाल कर गया। उसने अपनी विरासत में कत्ल गारत और खौफ के साथ साथ एक सुपर पावर रियासत भी छोड़ी जो अमेरिका के साथ टक्कर लेने की सलाहियत रखती थी। अगर हम स्टालिन की अज़वाजी ज़िंदगी की बात करें तो स्टालिन की अज़वाजी ज़िंदगी कुछ ज़्यादा खुशहाल नहीं थी। उसकी पहली बीवी शादी के कुछ अर्से बाद ही एक बीमारी के बायस इंतकाल कर गई। स्टालिन ने दूसरी शादी भी की, मगर वो अपनी दूसरी बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता था, इसलिए उसकी दूसरी बीवी ने स्टालिन से तंग आकर खुदकुशी कर ली। स्टालिन के 2 बेटे थे, जिनमें से एक वर्ल्ड वार 2 के दौरान जर्मन फौज की कैद में हलाक हो गया और दूसरा शराबी बन गया। स्टालिन की एक बेटी भी थी और उसने भी स्टालिन की मर्जी के खिलाफ एक यहूदी लड़के से शादी कर ली। हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि कोरियन जंग क्या थी, ये क्यों शुरू हुई और इसका अंजाम क्या हुआ। अगर आप सोवियत यूनियन की मुकम्मल कहानी देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। लेनिन की कहानी जानने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। हमारे चैनल किताब वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।